आपने सुना कि हर दुकानदार जो है वो रो रहा है, वो यही सोच रहा है कि मतलब हम क्या करें, कहाँ जाएं, कोई भी कारोबार नहीं है, कोई भी कस्टमर नहीं है मार्केट में। और लोग जिससे भी बात करते हैं, दुकानदार या कस्टमर, वो इम्पोर्टेड मोबाइल ही ख़रीदना चाहते हैं और लोकल मोबाइल कोई ख़रीदना नहीं चाहता। और इम्पोर्टेड मोबाइल पे मज़ीद ड्यूटी सख्त कर दी गई है, जिसकी वजह से इम्पोर्टेड मोबाइल जो है वो आम सार्फिन की पहुंच से दूर है। चलें आगे चल के कुछ और लोगों से भी बात करते हैं कि उनके लिए जो है मोबाइल ख़रीदना उनके लिए कितना मुश्किल हो गया है। बहुत सारे जहाँ भी देखें लोग खड़े हैं, मुझे दुकान पर कोई भी कस्टमर नज़र नहीं आता, बस विजिटर हैं, लोग आते हैं मोबाइल देकर और फिर वो चले जाते हैं। अगर मेरा कैमरामैन ज़रा थोड़ा सा सराउंडिंग को ज़रा कैप्चर करे, दिखाए ज़रा कि रश कितना नज़र आ रहा है। लेकिन ये जो रश नज़र आ रहा है ये सिर्फ दुकानदारों का, बेचारे फारिग खड़े हैं, कोई काम नहीं है उनके पास बिल्कुल। आपका नाम? हशाम साहब, आपके कारोबार पे कितना फ़र्क पड़ा? किस वजह से? किसकी वजह से? महंगाई की वजह से पड़ा है, काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। क्या मोबाइल आम सार्फिन की पहुंच में है? ना, काफ़ी रेट अप गया है डॉलर की वजह से, इसकी वजह से काफ़ी रेट ऊपर गया है, तो नहीं कस्टमर आ रहे हैं आपके पास? ना, फ़र्क पड़ा है पहले पे शोरूम में काफ़ी ज़्यादा। अपना रेट की वजह से ना, मतलब जो डिवाइस 20,000 की, तो रेट ऊपर जाने के बाद 27-30,000 की। तो कस्टमर नहीं आते हैं? ना, आते भी हैं तो लेकिन अफोर्ड नहीं करते, जो माइंड होता है उस हिसाब से चीज़ें मिलती तो फिर वापस चले जाते हैं। ज़्यादा जो सेल परचेज किस चीज़ की है, लोकल मोबाइल की या इम्पोर्टेड की? इम्पोर्टेड की। इम्पोर्टेड मोबाइल का सुना है कि अब उस पर और ड्यूटी सख्त कर दी गई है, तो क्या अब आगे कारोबार का क्या रहेगा? क्या फ़र्क तो पड़ा है काफ़ी ज़्यादा। ड्यूटी अब तकरीबन चली गई 1,35,000 पे। टैक्स है जो PTA का टैक्स है वो पहले था 75,000 पे, 1,35,000 पे चला गया। ये कि बाहर से शायद अब आ भी नहीं रहे। जी, इम्पोर्ट बैन हुई है। शुक्रिया जी। सर जो है वो परेशान है, कोई भी मुझे कोई खुशहाल नज़र नहीं आ रहा कि उनका कारोबार जो है बिल्कुल ठप होकर रह गया है। उनको कोई भी चीज़, कोई भी कस्टमर के इंतज़ार में ये लोग बैठे हैं कि कोई कस्टमर आएगा तो कोई इनके हालात भी बेहतर होंगे। लेकिन चूँकि डे बाय डे जो है ड्यूटीज़ जो हैं वो इम्पोर्टेड अशिया पे बढ़ती जा रही हैं और यहाँ पे इस मार्केट में सिर्फ़ और सिर्फ इम्पोर्टेड मोबाइल्स का जो कस्टमर हैं वो ज़्यादा है। लोकल मोबाइल जो हैं लोग कम ख़रीदना पसंद करते हैं, क्योंकि उनके बारे में ये कहा जाता है कि ये लोकल मोबाइल जो हैं 1 से 2 माह चलते हैं और उसके बाद वो बंद हो जाते हैं, तो इसलिए लोग ज़्यादा पसंद करते हैं इम्पोर्टेड मोबाइल। तो जहाँ और बहुत सारी जो टेंशन्स में अशिया की वजह से लोग परेशान हैं कि वो महंगी हो चुकी हैं, वहाँ मोबाइल जो हैं वो भी लोगों की दस्तरस से दूर हो चुके हैं। चलें आगे चल के कुछ और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। आपका नाम? मुस्तफ़ा। अच्छा मुस्तफ़ा साहब, आप शॉप कीपर हैं या आप मोबाइल लेने? नहीं जी, मोबाइल लेना है। अच्छा, तो फिर ले लिया मोबाइल? नहीं जी, अभी नहीं लिया। अभी क्या वजह? डिसाइड कर रहे हैं, महंगे बहुत हैं, डिसाइड भी कर रहे हैं। तो क्या मोबाइल आपको लगता है महंगे हो गए हैं या सस्ते हैं, या क्या सूरत हाल है? फ़िलहाल तो हर मोबाइल की कीमत इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि वो समझ में नहीं आ रहा कि लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। आप सर कोई लोकल मोबाइल ले लें। लोकल में भी देखें ना, PTA जब से टैक्स लगा है PTA का, तो हर मोबाइल की कॉस्ट इतनी बढ़ चुकी है कि मैं काफ़ी देर बाद मोबाइल लेने आया हूँ कि वो वैसे ही समझ से बाहर हो रहा है जो मार्जिन जेन में रखा होता है। तो PTA की टैक्स लगने के बाद अब वो उसकी कॉस्ट इतनी। आप लाइक कौन सा मोबाइल करते हैं, लोकल या इम्पोर्टेड? लाइक करने की बात नहीं होती। अब यहाँ पे बेसिकली किसी के लिए मैं मोबाइल लेने आया हूँ, अब उसकी जो डिमांड है वो है कि सेकंड हैंड मोबाइल उसे मिले, लेकिन उसने जो डिमांड रखी है और अपनी प्रॉपर्टीज़ बताई कि ये प्रॉपर्टीज़ मोबाइल में होनी चाहिए, वो तो दूर दूर तक उस रेंज में नहीं है, पहले था अब नहीं है। तो यानी हम समझें कि जो मोबाइल अब आम सार्फिन की पहुंच से भी दूर हो चुका है।
बहुत ज़्यादा दूर हो चुका है। सिर्फ दूर नहीं हो चुका है, बहुत ज़्यादा दूर हो चुका है। अच्छा, बाकी महंगाई के क्या हालात हैं? महंगाई के हालात ये हैं कि जो तनख्वाहदार तबका है उसको समझ ही नहीं आ रही कि उसने अपना बजट कैसे मैनेज करना है। और पहले तो फिर भी वो मंथ के एंड पे मुश्किलात हो रही होती थी, अब तो मंथ के स्टार्ट पे मुश्किलात स्टार्ट हो जाती हैं कि भाई किस तरह मैनेज करना है उसमें। क्या इन हालात में मोबाइल ख़रीदा जा सकता है? बहुत मुश्किल है, जिसको गुजारा नहीं है, जिसका मोबाइल के बगैर, वो बड़ी मुश्किल से ख़रीद रहा है। शुक्रिया। देखें, मोबाइल ये भाई थे, मोबाइल ख़रीदने आए हुए थे और इनका भी कहना यही है कि मोबाइल अब इनकी रेंज से बहुत दूर जा चुका है। जो वो लेना चाहते थे वो मोबाइल अब उस स्पेसिफिकेशंस के साथ इनको नहीं मिल रहा। तो आगे चलते हैं और कुछ और लोगों से बात करते हैं कि मेरे ख्याल में जो मोबाइल है वो लोगों की ज़िंदगियों पे बहुत असरअंदाज हो चुका है। चलें, बाकी चीज़ें तो महंगी कर दी थी, एक मोबाइल ही छोड़ देते, लेकिन मोबाइल इतना महंगा कर दिया गया है। अस्सलाम वालेकुम। जैन। अच्छा जैन साहब, ये जो अब कारोबार, आपके कारोबार पे क्या असर पड़ा है? कारोबार बिल्कुल डेड हो गए हुए हैं। कारोबार की जो है ना 50% डाउन है। वजह क्या है? सिर्फ और सिर्फ यही वजह है कि रेट बहुत ज़्यादा हो गए, माल मिल नहीं रहा, स्टॉक बंद है, कराची बंद है, पोर्ट बंद है, कोई स्टॉक नहीं आ रहा, इसलिए बहुत मुश्किल हालात है। सर, यहाँ पे मोबाइल जो है वो इम्पोर्टेड ज़्यादा चलते हैं या लोकल? नहीं, इम्पोर्टेड ही चलते हैं, लोकल तो चलते नहीं हैं। लोकल नहीं चलता? नहीं, लोकल नहीं चलता। ज़्यादा ख़रीदार जो है इम्पोर्टेड मोबाइल के वही हैं। तो अब ब्रांड है ऑफ कि अब जो मज़ीद जो है ना ड्यूटी सख्त कर दी गई है, पहले तो आ ही नहीं रहा और अभी भी ड्यूटी और सख्त कर दी गई है, तो क्या अब मुमकिन होगा आगे हालात को बेहतरी देख रहे हैं आप? हालात बेहतर तो नहीं देख रहे, लेकिन ये सुनने में आया कि मतलब पोर्ट खुल जाएगी और स्टॉक आना शुरू हो जाएगा, लेकिन रेट अप जाएंगे और ज़्यादा, जो कि मुश्किल है, आवाम के लिए बहुत मुश्किल है, कमाना खाना पीना बहुत मुश्किल होगा। अभी मौजूदा स्टॉक में आपको मतलब वो तो चलें, जब आएंगे तब और महंगा हो जाएगा काम। अभी जो सूरत हाल है, अभी आप क्या कैसे देखते हैं? क्या कस्टमर आपके पास नहीं है? मुझे आप वैसे तो आप लग रहे हैं कि इसी तरह ही। जी ऐसे ही है बिल्कुल। सारा दिन में अभी तक मतलब 2-3 कस्टमर आए हैं जिनको फ़ोन दिए हैं। मतलब सारा दिन में ये लगा लें कि आप 50% होता है काम जो है ना, 50% बहुत मुश्किल से गुजारा हो रहा है। दुकानों के खर्चे अखराजात बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए नहीं, बहुत मुश्किल होगी। आप कोई पैगाम देना चाहेंगे गवर्नमेंट को? गवर्नमेंट से यही अपील है कि थोड़ा सा देखा जाए, एलसी वगैरह खोली जाए, स्टॉक जो है आए और डॉलर वगैरह जो है नीचे आए, फिर ही कारोबार में बेहतरी हो सकती है, वरना अदरवाइज़ कोई नहीं है। क्या ये दौर ज़्यादा टेंशन भरा है या पिछले वाला दौर जो गुजरा है वो बेहतर था? नहीं, पीछे जो था ना स्टॉक आ रहा था, मतलब कि कारोबार अच्छे थे चल रहे। अब तो जब से ये हुकूमत आई है तो अब तो बहुत मुश्किल हो गया गुजारा करना। आपने वोट किसको दिया? मैंने वोट नून लीग को दिया। नून लीग को दिया है, तो फिर तो मेरा ख्याल है कि आपकी तो गवर्नमेंट है, तो फिर तो गवर्नमेंट की बात नहीं होती, गवर्नमेंट की तो आने जाने पे हमें कोई इतराज़ नहीं है किसी का, लेकिन ये देखें मौजूदा सूरत हाल आवाम को रिलीफ मिलनी चाहिए, वो मिल नहीं रही आप किसी। ये मानते हैं कि पिछला दौर बेहतर रहा? हाँ, पीछे कारोबार के लिए बेहतर है, बहुत ज़्यादा बेहतर था। अब तो हालात नहीं है, बहुत स्पेशल गवर्नमेंट लाई गई थी कि ये चूँकि तजर्बाकार टीम है। देखें कि पेट्रोल नीचे नहीं आ रहा, डॉलर आ नहीं रहा, डॉलर आएगा तो रेट आएंगे नीचे। देखें पेट्रोल नीचे आ चुके हैं, आप ज़रा अपना नॉलेज अपग्रेड करें। देखिए, जब खान साहब का दौर था तो उस वक्त पेट्रोल जो था ना वो पर बैरल कम से कम वो 100 तो $35 का था। इनके दौर में वो तकरीबन 80-85 राउंड अबाउट बैरल आया है, लेकिन ये रेट बढ़ गया है और वहाँ रेट वो 150 पे उन्होंने उसको स्टॉप किया हुआ था। सर ये तो बात ठीक है, लेकिन अब मौजूदा सूरत हाल में नहीं। ये तो देखें ना, आखिर 40 साल गवर्नमेंट की है नून लीग ने, तो फिर उसको तो चाहिए कि आवाम को रिलीफ दे। वो तजर्बा का टीम है, खान साहब तो इसे अभी जो इलेक्शन होंगे उसके बाद ही कुछ बता सकते हैं, अभी कुछ नहीं। अभी खान साहब ने जो किया था अच्छा किया था, उसके बाद अब नहीं नज़र आ रहा है कुछ भी, हालात जो है ना कारोबार की नहीं देख लें, कुछ भी नहीं नज़र आ रहा है। शुक्रिया। अच्छा नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि लोग परेशान हैं, अपने उनके पास कस्टमर नहीं आ रहे, इम्पोर्टेड मोबाइल ख़रीदते हैं लेकिन मोबाइल की कमी है।
पोर्ट बंद है और जो रेट्स हैं वो आसमानों को बातें कर रहे हैं और मोबाइल एक आम सार्फिन की रेंज से बहुत बाहर हो चुका है। लोग आते हैं, विजिटर आके मोबाइल देखते हैं और देखकर फिर चले जाते हैं। दुकानदार भी परेशान है कि अब क्या करें, क्योंकि लोगों की परचेजिंग पावर ही नहीं है कि वो मोबाइल ख़रीद सकें। तो दुकानदार बेचारे क्या करें, वो बैठे हैं, इतनी इतनी महंगी शॉप्स, जो इतने इतने महंगे रेंट हैं, लेकिन क्या है कि कारोबार ठप है। और कुछ दुकानदारों का कहना था कि वो अपनी रास जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं कि उनके पास प्रॉफिट तो दूर की बात, मोबाइल उनका सेल ही नहीं होता, तो जो उनके पास स्टॉक में पैसे पड़े थे वो उसी से ही गुजारा कर रहे हैं। चलें जी आगे चलते हैं और आगे कुछ और लोगों से भी बात करते हैं